श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदांत छंदावली की अगली कड़ी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अगली छंदमाला का शीर्षक है हमको दुख क्यों होता है। भोले बाबा कहते हैं, सुख दुख मन के माही हैं, श्रुति संत सब ही कह रहे। हम ढूंढते बाहर फिरे, मृतमय नदी में बह रहे। शिष्टाचरण का अनुकरण सुख शांति का आधार है। हम दुख इससे पा रहे, तज दीन शिष्टाचार है। हम दुख इससे पा रहे, तज दीन शिष्टाचार है। सुख दुख मादक हैं मृषा, श्री कृष्ण यह बतलाय हैं। आवे चले फिर जाय हैं, नाही ठहर वह पाय हैं। जो धीर सह लेते उन्हें सुखमय परम पर पाय हैं। जो धीर सह लेते उन्हें सुखमय परम पद पाय है। हम दुख पाते क्योंकि वे हमसे सहे ना जाय हैं। ना अन्य कोई दुख है, विक्षेप मन का दुख है। विक्षेप मन में हो न हो, विक्षेप मन में हो न तो होता न तन का दुख है। विक्षेप लाखों ही हमारे चित्त में है बस रहे। क्यों न हमें हो दुख जिसको सर्प लाखों डस रहे। लाए न थे हम कुछ यहाँ, ले भी नहीं कुछ जाएंगे। बस कर यहाँ पर रात भर, मड़का हुआ उठ जाएंगे। फिर भी कटे लड़ लड़ मरे है, रात दिन तकरार है। पाते इसी से दुख देहा, शक्ति का शिर भार है। दुख सब अविचार से निर्मूल हो, विचार से नाकाम ले। अविचार से सब कर्म हो, विचार से। जो मीच आंखें दौड़ता सो खाय क्यों ना ठोकरें। जो अंध करते कर्म हम फिर दुख से कैसे तरें। सुतदार धन परिवार नाही, अंत आते काम है। देते यहाँ भी दुख ही, देते नहीं आराम है।
दारादि में आसक्ति कोई सुख नहीं है पा सके। दारादि में आसक्त हम हैं, दुख कैसे जा सके। संसार यह निस्सार है, ईश्वर भजन ही सार है। इसमें नहीं संदेह कुछ, सब जानता संसार है। फिर भी सदा ईश्वर विमुख, संसार में आसक्त है। पावे नहीं हम दुख क्यों, जब मूढ़ विषयासक्त है। सुख है कहाँ और दुख, सुख है कहाँ और दुख क्या है, कुछ नहीं हम जानते। क्या सत्य और असत्य क्या, यह भी नहीं पहचानते। सुख आप अपना तत्व है, मुख फेर उससे है लिया। सुख आप अपना तत्व है, मुख फेर उससे है लिया। पाते इसी से दुख है, मन अन्य को है दे दिया। फिर तार जाता अन्य को, सो मूढ़ नर दुख पाय है। जो रीझता है आप पर, झट ही सुखी हो जाय है। हम आप पर नारीझते, धनियन रिझावत फिर रहे। कैसे भला फिर हो सुखी, विपरीत हो जब कर रहे। फिर तारि जाता अन्य को, सो मूढ़ नर दुख पाय है। जो रीझता है आप पर, झट ही सुखी हो जाय है। हम आप पर नारीझते, धनियन रिझावत फिर रहे। कैसे भला फिर हो सुखी, विपरीत हो जब कर रहे। भोला रिझा मत अन्य, केवल आप पर ही रीझ रे। मत दूसरे पर रीझ नाही, दूसरे से खीज रे। हास्यादि सब रस त्याग निश्चल, शांत रस में भीज रे। होगा कभी ना दुख मन, भव बीज का निर्जीव रे। होगा कभी ना दुख मन, भव बीज का निर्जीव रे। हमारी आपकी जो आत्मा है वह परम प्रेमास्पद है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने उद्घोष किया है, जो हमारी आपकी जो आत्मा है वही परम प्रेमास्पद है। द सुप्रीम लवर एंड द अल्टीमेट बिलव्ड। उस प्रेयसी को अपने आत्म स्वरूप प्रियतम और प्रेयसी को रिझावो, क्योंकि वही समस्त प्रेम का सागर है, वही अक्षय आनंद का सागर है, वही सौंदर्य का सागर है। समस्त रस, समस्त आनंद का स्रोत, का झरना, का आधार, अधिष्ठान का भंडार तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी चैतन्य आत्मा ही परम प्रेमास्पद है, और उसे भूल करके
तुम छाया माया के जगत के प्रेयसी और प्रियतम को लुभाने और रिझाने में अपना बहुमूल्य समय और अपना संपूर्ण जीवन गंवा देते हो। भोले बाबा इस तत्व को जान करके और इस गति को उलटकर किसी दूसरे को रिझाने के बजाय जो परम प्रेमास्पद है, जो समस्त प्रेम का, सौंदर्य का, आनंद का आधार तुम्हारा अपना आत्मा है, उसको रिझाओ, उससे रति करो। तो उसे उपनिषदों ने उस रति को, उस प्रेम को कहा आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्माराम, आत्म मैथुन। वही ब्रह्म निष्ठा है, वही मोक्ष है, वही जीवन मुक्ति है, वही परम पुरुषार्थ है। अपनी उस परम प्रियतमा, अपनी उस परम प्रेयसी आत्मा को रिझाओ, उससे रति करो, उससे मैथुन करो, उससे प्रेम करो, उसमें विलीन हो जाओ, तो जीवन धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। जो युगों युगों से तुम्हारी प्रेम की, आनंद की, सुख की प्यास है, वह तृप्त हो जाती है, जिसे उपनिषदों ने उद्घोष किया कृतकृत्य होना। न कुछ पाने को शेष रहता, न कुछ करने को शेष रहता, न कुछ जानने को शेष रहता। अपनी उस प्रेमास्पद प्रियतमा को जान लेने और पा लेने के पश्चात उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं, उसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। हरि ओम। अगली छंदमाला का शीर्षक है ईश्वर ने यह पेट क्यों बनाया। ईश्वर ने यह पेट क्यों बनाया। अज्ञान अजगर का दशा यह विश्व पूर्व अचेत था, सोया मरा सा था पड़ा कुछ भी इसे ना चेत था। इस विश्व को चैतन्य करके पेट ईश्वर रच लिया, घुस पेट रूपी पोल में चैतन्य उसको कर दिया। चैतन्य होकर विश्व यह सुख दुख जानन लग गया, सुख को बुलावन दुख को निश दिन हटावन लग गया। यह पेट यदि होता न तो हम दुख कैसे जानते। यदि दुख नाही जानते सुख भी नहीं पहचानते। सुख दुख अरु अच्छा बुरा यह पेट ही बतलाय है। क्या धर्म और अधर्म क्या यह पेट ही सिखलाय है। क्या बोध है क्या मोक्ष यह भी पेट ही दिखलाय है। भवबंध से छुड़वाय यह ही मोक्ष पद दिलवाय है। होता नहीं यदि पेट तो वेदांग रचता कौन फिर। वेदांग यदि होते नहीं तो वेद पढ़ता कौन फिर। पढ़ता नहीं यदि वेद कोई कर्म करता कौन फिर। करता नहीं यदि कर्म ही तो स्वर्ग चढ़ता कौन फिर। होता नहीं यदि पेट यह तो कौन चूल्हा फूंकता। चूल्हा बिना फूंके अतिथि को कौन कैसे पूजता। सबके गुरु सन्यासी का अभिमान कैसे टूटता।
सबके गुरु सन्यासी का अभिमान कैसे छूटता, अभिमान के छूटे बिना भवबंध कैसे टूटता। यदि पेट कुत्ता हो नहीं वैराग्य सीखे कौन फिर, वैराग्य यदि होवे नहीं तो भोग त्यागे कौन फिर, त्यागे नहीं यदि भोग तो वेदांत समझे कौन फिर, वेदांत यदि समझे नहीं तो मोक्ष पावे कौन फिर। सारांश यह है पेट में, सारांश यह है पेट ने ही विश्व सारा है रचा, खा जाय यह सब विश्व को और खाय के लेता पचा। ब्रह्मांड में है ज्ञान जितना पेट माही है भरा, छोटे बड़े सब जानते सिद्धांत यह ही है खरा। यह पेट देता दुख है ऐसा कहे सो मूढ़ है, मन मलिन मति का मंद है चातुर्यता से दूर है। जहाँ भेद है तहाँ दुख है, एकत्व जहाँ सुख है तहाँ, एकत्व दर्शन पेट में है दुख हो कैसे वहाँ। यह पेट निश्चय ब्रह्म है श्रुति भगवती सिखलाय है, ऐसी उपासना जो करे सो पेट से छूट जाय है। जो पिंड सो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो सो पिंड है, अध्यस्थ दोनों ब्रह्म माही ब्रह्म एक अखंड है। जो पिंड सो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो सो पिंड है, अध्यस्थ दोनों ब्रह्म माही ब्रह्म एक अखंड है। अध्यस्थ दोनों ब्रह्म माही ब्रह्म एक अखंड है। भोला उदर भरते सभी तो उदर में ही ब्रह्म लख, जैसे उदर में विश्व में रस ब्रह्म का ही स्वाद चख। जो सर्प है सो रज्जु है इसमें नहीं संदेह है, तो पेट ही है ब्रह्म यह भी सत्य निसंदेह है। तो पेट ही है ब्रह्म यह भी सत्य निसंदेह है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, समस्त जगत और सब कुछ सर्वत्र सर्वदा ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवाय कोई सत्ता नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई तत्व नहीं। मैं ब्रह्म हूं, आप सभी ब्रह्म हैं। यह जगत ब्रह्म है, दृश्य ब्रह्म है, अदृश्य ब्रह्म है, यहां ब्रह्म है, वहां ब्रह्म है, अब ब्रह्म है, तब ब्रह्म है, सर्वत्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवाय कोई सत्ता नहीं है। हरि ओम। एक और छंदमाला लेते हैं, अंतिम छंदमाला आज के सत्संग में, जिसका शीर्षक है कैसे सहज ही में मिट सके। कैसे सहज ही में मिट सके। मिटना किसको है? अहंग वृत्ति को।
ये जो झूठा अहंकार है, अपने को शरीर बोध, शरीर का अध्यास होकर के अपने को अलग कोई जीव, कोई प्राणी, कोई तत्व मान रखा है, इसको मिटाना ही समस्त आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य है। उसके मिटते ही अनंत अखंड एक अद्वय अविनाशी अद्वितीय ब्रह्म का बोध हो जाता है। वह जो नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म जो तुम हो और तुम्हारे अंदर है और सर्वत्र है, उसमें बाधा बस इतनी है कि अपनी अहम वृत्ति आ गई है। मैं, ये शरीर में जो मैं आत्मबोध हो गया है, इस शरीर को ही मैंने आत्मा मान लिया है। यही समस्त बंधन का, समस्त दुख का, समस्त अज्ञान का कारण है, समस्त जन्म मृत्यु का कारण है। तो इसे मिटाना है। जैसे जब तक कोई जल की बूंद अपनी सत्ता को मिटाए नहीं, अर्थात वह सागर बनना चाहे, तो उसे सागर में विलीन होना होगा। एक जल की बूंद अगर अलग रहे, अलग थलग अपनी अहंग वृत्ति में मैं जल की बूंद हूं, सागर से अलग हूं, तो उसे सुखना, चिंतित होना, परेशान होना, भयग्रस्त होना कि सुख जाऊंगी, गर्मी में दुख होगा, स्वाभाविक है। इसलिए एकमात्र जो उसे अमरत्व और समस्त भय से मुक्त होने का, रोग शोक दुख संताप से मुक्त होने का उपाय है उस जल बूंद का, उस जल की बूंद का उस सागर में मिल जाना ही उस जल की बूंद का सागर हो जाना है। वह जल की एक बूंद जब महासागर में मिलने को तैयार हो जाती है तो उसी क्षण वह महासागर ही हो जाती है। उसी प्रकार से यह जो अहंग वृत्ति है मनुष्य के अंदर की मैं कोई अलग नाम रूप से उपलक्षित यह जीवात्मा हूं, वह मेरा कोई वास्तविक सत्य है। एकमात्र बाधा, एकमात्र अज्ञान, एकमात्र अध्यास यही है। इसका विलय करो, इसे विलीन करो। यह मानसिक घटना है। अध्यास से, गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से इस अंग वृत्ति को मिटाओ, तत्काल ही अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। तो यह कैसे मिटेगी? भोले बाबा बड़े ही सरल तरीके से इस अंग वृत्ति के विसर्जन की विद्या बता रहे हैं। ध्यान से श्रवण करें और चिंतन और मनन भी करें ये सुनने के पश्चात। कैसे सहज ही में मिट सके मीठे सलोने चटपटे की चाट जब लग जाय है, तो स्वप्न में भी जीभ खटरस चाटने लग जाय है। वर्षों करे जब यत्न तब भी चाटना ही छूट सके, बिनु यत्न मन चांचल्य कैसे सहज ही में मिट सके। कोई नशा करने लगे छोड़ा न जल्दी जा सके, है छोड़ने की चाह तो भी छोड़ जल्दी ना सके। जब तुच्छ भी बीड़ी चुरट बिनु यत्न नाही छुट सके, बिनु यत्न देहाध्यास कैसे सहज ही में मिट सके। देहाध्यास को मिटाना है। देह को जो आत्मा मान रखा है, हमने अपना स्वरूप मान रखा है, उसे ही मिटाना है। बस इतना काम करना है और इसे मिटते ही आप परम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाओगे, परम सौभाग्य को उपलब्ध हो जाते हैं हम। कामी पुरुष या कामिनी जो कामरत हो जाय है, वृद्धावस्था माही भी वे काम के गुण गाय हैं।
असमर्थता के माही भी जो काम नाही छुट सके, बिनु यत्न सोई काम कैसे सहज ही में मिट सके। ज्वारी धनी ही मार खावे जेल खाने जाय है, आदत जुए की पड़ गई छोड़ी न उससे जाय है। तप में तपे जल में गले जो पाप नाही कट सके, बिनु हरि भजन सा पाप कैसे सहज ही में मिट सके। तप में तपे जल में गले जो पाप नाही कट सके, बिनु हरि भजन सो पाप कैसे सहज ही में मिट सके। अभ्यास से भी नाब तोरी बात करना तज सके, बहुकाल में यहु बहु यत्न से ही मौन थोड़ा भज सके। आदत बुरी अभ्यास से भी जब नहीं है छुट सके, अभ्यास बिनु जीवत्व कैसे सहज ही में मिट सके। पानी नहीं ऊंचा बहे नीचे सदा ही दौड़ता, बहुयत्न से नल आदि द्वारा निम्न बहना छोड़ता। बिनु यत्न के पानी नहीं जब ऊपर कभी भी चढ़ सके, दृढ़ ज्ञान बिनु संसार कैसे सहज ही में मिट सके। दृढ़ ज्ञान बिनु संसार कैसे सहज ही में मिट सके। बिनु यत्न के ना दूध से बनता कभी भी है दही, मथने बिना होता दही से है कभी भी ना मही। बिनु यत्न लोहे से कभी भी जंग नाही छुट सके, बिन यत्न मन का मैल कैसे सहज ही में मिट सके। चिरकाल से यह जीव है कामादि के वश हो रहा, व्यवहार में है जग रहा निज तत्व में है सो रहा। एकांत में डट ना सके व्यवहार से ना हट सके, उस मूढ़ का यह मोह कैसे सहज ही में मिट सके। अज्ञान से देहत्व है, अज्ञान से जीवत्व है, अज्ञान यदि जावे चला संशय रहित ब्रह्मत्व है। जब होयगी ईश्वर कृपा अज्ञान तब ही छुट सके, बिनु हरि कृपाय ज्ञान कैसे सहज ही में मिट सके। अज्ञान से देहत्व है, अज्ञान से जीवत्व है, अज्ञान यदि जावे चला संशय रहित ब्रह्मत्व है। जब होयगी ईश्वर कृपा अज्ञान तब ही छुट सके, बिनु हरि कृपाय ज्ञान कैसे सहज ही में मिट सके।
सब धर्म भोला छोड़ जब ईश्वर शरण हो जाएगा, तब होयगी भगवत कृपा भव से तरण हो जाएगा। हरि से मिलन होगा तभी संसार से छूट जाएगा। मिटना कठिन जिसका महासो सहज ही मिट जाएगा। मिटना कठिन जिसका महासो सहज ही मिट जाएगा। हरि ओम। समस्त वेद जो त्रिकांडमय वेद है उसका इसी अध्यास और अज्ञान की निवृत्ति करना ही उसका लक्ष्य है। जो आवरण है इस ब्रह्म पर, इस आत्मा पर, जो अद्वितीय ब्रह्म है, वह त्रिदोष से ग्रस्त हो गया है, आवृत हो गया है, मल विक्षेप और अज्ञान। मल के निवारण के लिए निष्काम कर्म का विधान वेद करते हैं, अर्थात अंतःकरण में जो काम वासना है, भोग वासना है, उसे ही मलिन चित्त कहते हैं। वह तब तक नष्ट नहीं होता जब तक निष्काम कर्म न करे। तो निष्काम कर्म से अंतःकरण जो मलिन है वह निर्मल हो जाता है। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो वह फिर अपने परम तत्व के लिए प्रयास कर सकता है। तो निष्काम कर्म करने के पश्चात जो अभिरुचि होती है उस ब्रह्म के लिए, अपने स्वरूप के जानने के लिए, तो अब समस्या रहती है विक्षेप की। मन सदा ही चंचल रहता है, तो उसके लिए वेद में उपासना कांड दूसरा कांड है, दूसरा सोपान है वेद का। भक्ति कांड, उपासना कांड। उपासना करने से मन का जो विक्षेप है वह दूर हो जाता है, मन केंद्रित हो जाता है। जब मन केंद्रित हो जाता है फिर वह आत्मचिंतन, नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य विवेक षट संपत्ति को उपलब्ध कर तत्व चिंतन करना प्रारंभ करता है और ईश्वर कृपा से विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षा की साधना से जो ज्ञान कांड है वेद का तीसरा सोपान, तीसरा कांड, जिसे उपनिषद कहते हैं या वेदांत कहते हैं, वह ज्ञान कांड है। फिर अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। जो ब्रह्म है, एक अद्वय ब्रह्म है, उसमें भ्रम हो गया है। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार से जो एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उसमें जीवत्व का जो भाव आ गया है, मरण धर्मा शरीर होने का जो भ्रम हो गया है, गुरु की कृपा से और शास्त्र की कृपा से अवांतर वाक्य और महावाक्य के ज्ञान के माध्यम से गुरु मल, विक्षेप और आवरण अर्थात अज्ञान, इन तीनों की निवृत्ति कर देते हैं और जीव को अपने शिव होने का बोध हो जाता है और परम पुरुषार्थ को उपलब्ध हो जाता है। तो उसे यह ज्ञान होता है कि बस भ्रम के कारण ही, अज्ञान के कारण ही मैं तो सदा ही पूर्ण था, मैं तो सदा ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म था हूं और एक अद्वितीय अक्षय अनंत आनंद सिंधु हूं। गुरु कृपा से उपलब्ध हुआ है। तो फिर वह अपने उस आह्लाद में उद्घोष कर बैठता है, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्, चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। अंतर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यक् ज्योतिः परात्परः,
ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम् आत्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम्। ओम श्री परमात्मने नमः।